तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर तौहीन अदालत से मुतालिक दरखास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर PTI से तहरीरी जवाब तलब किया है। इंडिपेंडेंट जो होता है वो पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट करता है, वो तो एक इंडिपेंडेंट शख्स होता है। वो तो मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल करा दिए जाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड दूर की बात है, प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहा। सारी चीजों को सामने रखते हुए कोई ना कोई पार्टी पॉलिसी बनाएगी अगले 2-4 दिनों में। PTI के उम्मीदवार आजाद नहीं रह सकते, उन्हें मुख्तलिफ पार्टीज में शामिल करा दिया जाएगा। PTI रहनुमा हामिद खान की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 2-4 दिन में पार्टी पॉलिसी बनाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, अब तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं रही। हम मुख्तलिफ सूरत हाल में चले गए, हमसे इंतखाबी निशान छीना गया ताकि ना हमें रिजर्व सीटें मिले और ना ही अवाम को हमारे उम्मीदवारों को पहचान कर वोट देने का मौका मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद नज़रसानी का फैसला करेंगे। ये भी कहा कि PTI नजरियाती से इल्हाक के फैसले में उनकी रजामंदी शामिल नहीं थी। उन्होंने इल्हाक से पहले वाजे किया था कि अख्तर इकबाल डार की गारंटी नहीं, इल्हाक का फैसला कोर कमेटी ने किया था। ये जिस किसी ने भी हमारी पार्टी के अंदर फैसला किया इल्हाक का, उसमें मैं शामिल नहीं था। मैंने बल्कि वाज़े तौर पर उनको खबरदार किया था कि वो ये नाम मेरा लेते हैं क्योंकि 22 साल पहले ये गालिबन पार्टी में मेरे रेफरेंस से शामिल हुए थे। मैंने कहा था कि मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता कि ये कल को हमारे साथ खड़ा रहेगा कि नहीं। इस्लामाबाद को पैगाम देते हैं कि आप जिसे चौथी बार वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं, अवाम उसे नुमाइंदा नहीं मानते। वो तो उस वक्त तक घर में छुपा रहा जब तक मुखालिफ का बंदोबस्त नहीं हो गया। वो डरते हैं, बाहर निकले तो अवाम उनके साथ क्या करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में जलसों से खिताब, कहा कि अदालती फैसले के बाद मुकाबला अब शेर और तीर में है और तीर शेर का शिकार करेगा। बल्ला अब रहा नहीं, लोग वोट ना ज़ाया करें, तीर पर मोहर लगाएं, उन्हें वजीर आजम बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज जिला कमर शहदाद कोर्ट में अपने हल्के का दौरा करेंगे। मक्सी हाउस में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से भी खिताब करेंगे। आम इंतखाबात के लिए नून लीग की अवामी राब्ता मुहिम का आज से आगाज होगा। मरियम नवाज उकाड़ा में जलसा आम से खिताब करेंगी। उकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, शहर भर में बैनर्स लगा दिए गए। इंतजामिया का 20,000 कुर्सियां लगाने का दावा। सख्त सर्दी के बावजूद लीगी कारकुनान मरियम नवाज को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश। जलसे से पहले आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। कराची के इलाके मलीर में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन से पहले पुलिस का छापा, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का महसर हाउस मलीर पर छापे की मजम्मत, 20-25 कारकुनों की गिरफ्तारी का दावा। नवाज दौर का हंसता बसता पाकिस्तान ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया जिसने तबाही मचा दी। नून लीग के ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खवातीन कन्वेंशन से खिताब, कहा इस नौसर बात से अल्लाह ने हमारी जान छुड़ा दी। नवाज शरीफ 8 फरवरी को फिर इक्तदार में आएंगे और तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा। पिछली हुकूमत ने एक ईंट तक न लगाई, बानी PTI पर तमाम मुकदमा चोरी के हैं। जब हुक्मरान चोर बन जाएं तो वतन से बरकत उठ जाती है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना लाते तो रोटी 500 की डॉलर 1000 का हो जाता। दुनिया पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देती। लाहौर में एक ऑर्डर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, बाज लोगों ने कहा था कि अदम एतमाद ना करें, इसे सियासी मौत मरने दें। PDM हुकूमत ने एक एक करके नाराज मुल्कों को मनाया। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी।
तर्जुमान JUI-FA के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए JUI-FA के 122 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए JUI-FA 110 हल्कों से इलेक्शन लड़ेगी, जबकि बलोचिस्तान असम्बली के लिए JUI-FA के 51 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पंजाब असम्बली के लिए 134 और सिंध असम्बली के लिए JUI-FA ने 52 उम्मीदवार नामजद किए हैं। गुजरांवाला में धुंध के बायस बस को हादसा, 2 अफराद जाम बहक, 26 जख्मी हो गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाकों में आज फिर धुंध के डेरे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इस्लामाबाद टोल प्लाजा से कोट मोमिन तक बंद। सियालकोट मोटरवे और मुल्तान सक्खर मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। M1 रशकई से कर्नल शेर खान, M3 और M4 भी धुंध के बायस बंद। कौमी शाहराहों पर हद निगाह मुतासिर होने से आमदोरफ्त मुतासिर। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 6 मजीद मुसाफिरों का कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुसाफिरों का ताल्लुक चारसद्दा, मंगोरा, स्वात, मीरपुर, माथेलो, रहीम यार खान, जैकबाबाद से है। अब तक बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 15 मुसाफिरों के रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। अब तक JN1 वेरिएंट के 7 मुस्बत केसेस में से 2 बैरून मुल्क जबकि 5 मकामी हैं।